एक थप्पड़ और बदला इतना खौफनाक कि आपकी रूह कांप उठेगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक थप्पड़ का बदला क्या इतना घातक, इतना खतरनाक हो सकता है कि कोई किसी की गर्दन उड़ा दे, कोई किसी के सर पर 1 2 3 4 नहीं बल्कि 17 वार करता हुआ नजर आए। क्या सिर्फ एक थप्पड़ की सजा इतनी खौफनाक हो सकती है? मामला छत्तीसगढ़ के कोंडागांव का है, जहां इस हैवानियत को देखकर हर कोई हैरान रह गया। आप खुद देख लीजिए। तारीख 5 दिसंबर, जगह कोंडागांव, छत्तीसगढ़। वारदात हत्या। कोंडागांव का विश्रामपुरी थाना इलाका। यहाँ पास के घनघोर जंगल में चारों तरफ शांति थी, लेकिन ये शांति बस कुछ देर की थी। स्थानीय लोग उस जंगल से गुजरे तो कुछ ऐसा दिखाई दिया कि हैरान रह गए। जंगल के बीचों बीच एक लाश पड़ी थी। पुलिस को सूचना दी गई और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लाश देखकर होश उड़ गए, क्योंकि लाश का सिर गायब था। सिर्फ एक युवक का धड़ ही पड़ा हुआ था। आसपास सिर की तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सिर न होने से एक तरफ लाश की शिनाख्त करना चुनौती बन गया था, तो दूसरी तरफ पुलिस के सामने ये भी सवाल था कि क्या सिर काटकर युवक की हत्या की गई है या फिर ये किसी जंगली जानवर का हमला तो नहीं है। प्रथम दृष्टया किया जब वो घटनास्थल गए और शव का निरीक्षण किए तो सिर धड़ से अलग था, और चूँकि शव जंगल से काफ़ी अंदर था, तो हमारे द्वारा भी थाना स्टाफ इवन जो एफएसएल के टीम के द्वारा भी प्रथम दृष्टया ऐसा माना जा रहा था कि ये किसी जानवर के द्वारा ये घटना कारित की गई थी। लेकिन जो घटनास्थल और शव का निरीक्षण करने से ये लगभग एक थोड़ा-सा एज़्यूम हो रहा था कि हत्या का कहीं न कहीं से इसमें सीन क्रिएट किया जा रहा है। पुलिस, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम जांच करने में जुट चुकी थी। आसपास के इलाकों में पूछताछ की गई और कपड़ों से पता चला कि ये लाश बड़ा गांव के रहने वाले लछिंदर पांडे की है। लाश की पहचान हो चुकी थी और धीरे धीरे इस बात के पुख्ता सबूत मिल चुके थे कि लछिंदर पांडे की मौत जंगली जानवर के हमले से नहीं, बल्कि धारदार हथियार के वार से हुई है। किसी ने उसे इतनी बेरहमी से मारा कि पुलिस भी हैरान रह गई। करीब 17 बार धारदार हथियार से मारा गया और सिर काट दिया गया। अब पुलिस के सामने यही सवाल था कि आखिरकार हत्या किसने की है। लछिंदर पांडे का सिर कहां है? क्या जंगली जानवरों ने उसका सर खा लिया? लेकिन सवाल ये बरकरार था कि अगर उसके सर को जंगली जानवरों ने खाया तो शरीर को छुआ क्यों नहीं, या फिर हत्यारे ने अपनी पहचान छुपाने के लिए सिर को कहीं छुपा दिया था। तमाम सवालों के साथ पुलिस की टीम बारीकी से तफ्तीश करने में जुटी थी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, कॉल डिटेल्स को देखा गया और मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया गया। लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कुछ ऐसा नहीं लगा था जो इस जघन्य वारदात का पर्दाफाश कर सके। वक्त बीत रहा था, तभी मुखबिर से पता चलता है कि लछिंदर पांडे का कुछ दिनों पहले विश्रामपुरी साप्ताहिक बाजार में श्यामलाल नेताम और राजू नेताम से विवाद हुआ था। विवाद के बाद लछिंदर ने सरेआम श्यामलाल नेताम को थप्पड़ मार दिया था। तो क्या लछिंदर की हत्या का कनेक्शन इसी विवाद से जुड़ा हुआ था? पुलिस के हाथ एक इनपुट लगा था, लेकिन सवाल यही था कि क्या वाकई इस हत्याकांड के पीछे रामू और श्यामलाल का हाथ है,
या सिर्फ एक थप्पड़ का बदला इतना खौफनाक हो सकता है, या फिर विवाद और हत्या महज एक इत्तेफाक था। पुलिस के जहन में कई सवाल थे और संदेह के आधार पर पुलिस श्यामलाल नेताम को हिरासत में ले लेती है। एक तरफ श्यामलाल से पूछताछ की जा रही थी तो दूसरी तरफ उसके मोबाइल को खंगाला जा रहा था। श्यामलाल से घंटों पूछताछ हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तभी उसके मोबाइल फोन में एक वीडियो मिलता है जिसे देखकर पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि लछिंदर पांडे की हत्या का था। और इसके बाद धीरे धीरे सिरकटी लाश के रहस्य से पर्दा उठता चला गया। तो क्या श्यामलाल नेताम ने ही लक्षिंदर पांडे की हत्या की थी? आखिर लक्षिंदर की हत्या का वीडियो उसके मोबाइल तक कैसे पहुंचा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि लक्षिंदर के सिर का पता क्या पुलिस को चल चुका था? जैसे जैसे मामले का पर्दाफाश हो रहा था, पुलिस हैरान होती जा रही थी, क्योंकि पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि मामूली विवाद का अंजाम इतना खौफनाक भी हो सकता है। बीच बाजार में हुए थप्पड़ कांड के बाद श्यामलाल बदले की आग में धधक रहा था। नफरत उसके जहन में जहर बनकर दौड़ रही थी और वो बस एक मौके की तलाश में था। 5 दिसंबर को श्यामलाल धोखे से बातों में बहला फुसला कर लछिंदर पांडे को जंगल की ओर ले जाता है। दोनों जंगल के करीब 1 किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुके थे और जब श्यामलाल को यकीन हो गया कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं है तो वो कुल्हाड़ी से लछिंदर पर हमला कर देता है। 1 या 2 बार नहीं बल्कि कुल्हाड़ी से लगातार 17 वार करता है और लछिंदर की मौत होने पर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। श्यामलाल इसके लिए पूरी प्लानिंग कर चुका था। उसे पता था कि सिर नहीं मिलेगा तो लाश की शिनाख्त भी नहीं होगी, लिहाजा वो सिर को थैली में भरता है और फिर दूर ले जाकर अपने गांव के नजदीक तालाब के किनारे गड्ढा खोदकर दफना देता है। पुलिस ने श्यामलाल की निशानदेही पर कटे हुए सिर को भी बरामद कर लिया। ये मृतक है बाड़ा गांव निवासी लछिंदर पांडे, जिसका कुछ दिवस पूर्व कुछ अज्ञात लोगों के साथ में विवाद हुआ था, जिनका नाम बाद में पता चला कि वो श्यामलाल नेताम और रामू नेताम नाम के व्यक्ति थे, जिनका 28/11 को लेंस में कुछ विवाद हुआ था और 3 तारीख को इनका विश्रामपुरी में बाजार के दिन पे इनका विवाद हुआ था, और जिसमें संदेह के आधार पर रामू को उठाया गया है, जिसमें पूछताछ पे उसके द्वारा आरोप स्वीकार किया गया और आपसी रंजिश के कारण उसके गला काटकर टंगिया से हत्या करने की बात उसके द्वारा स्वीकार की गई है। एक थप्पड़ की नफरत ने एक जवान जिंदगी को छीन लिया। सिर्फ एक थप्पड़ के बदले ने इंसान को हैवान बना दिया। आरोपी श्यामलाल नेताम अब सलाखों के पीछे है। दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही वो हैवान भी सलाखों के पीछे होगा। लेकिन इस वारदात ने हर किसी को हैरान कर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब नफरत और बदले की आग जहन में धधकती है तो रिश्ते, इंसानियत सब कुछ जलाकर राख कर देती है। सुनील यादव की रिपोर्ट।